गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एमएन टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ सवाल के बारे में चर्चा किया हुआ था। इस वीडियो में भी हम कुछ और सवालों के बारे में चर्चा करेंगे एमएन टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे थे। अगेन मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि एफएन एक्स इज इक्वल टू एक्स पर एन, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, a एंड a इज द नंबर विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज कि क्या आपका ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि अभी प्रीवियस वीडियो में ही हमने बोला था कि अगर एक तो तरीका ये है कि आप इसका मैक्सिमम मिनिमा चेक करिए, एक तरीका ये है कि अगर ये आसानी से इसका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात को चेक कर पाइए फाइनाइट इंटरवल में। तो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, अगर इंटरवल आपका ए बी है तो x बराबर b पर ये सुप्रीमम अटेंड करेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो x बराबर a पर इसका सुप्रीमम अटेंड करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ मैक्सिमम प्रयास करेगा कि आप चेक कर पाइए। अगर चेक कर पाएंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए एक अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया। फंडामेंटल डिफिनीशन जो है अलग होती है। वहां पर बोला जाता है कि अगर x1 जो है लेस देन है x2 से, तो f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से छोटा देन सच ए फंक्शन आर सेड टू बी द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और इफ वी क्लेम दैट x1 is less than x2 implies that f of x1 is greater than or equal to f of x2, then in that case f is said to be monotonic decreasing, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग वैल्यू पर आपको ध्यान देना होगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी और a से छोटी, ठीक है, मान लिया। और a का जो मतलब है वो a 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो कुछ भी लोगे फ्रैक्शन नंबर लोगे, जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा कह रहे हो तो इसके अंदर इन्फिनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर ड्यू टू डेडकाइन थ्योरी, ठीक है। डेडकाइन थ्योरी ये कहती है किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच जो है अनंत रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज एफएन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पर n, और ये वैल्यू निश्चित तौर पर ऑलवेज क्या प्राप्त होगी, 0, ठीक है। अब यहां से आप लिख सकते हैं fn इज कन्वर्जेस टू 0, fn इज कन्वर्जेस टू 0 पॉइंट वाइज, ठीक है। दिस इज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0, a such that या so fx is equal to 0, ठीक है। Now your objective is you can find out the supremum value of mn is equal to supremum of mod of this. So for that first of all you put y is equal to mod of fn x minus f of x, ठीक है, and this is equal to, this is 0 and this is x per n, because you cannot use the mod because the interval is the positive situation। कुछ भी वैल्यू लोगे x to the power something always पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका y डैश निकालो, अल्टरनेटिव वे है मैक्सिमम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। तो n x पर n माइनस 1, आप खुद सोचो कि फॉर एवरी x अगर बिलोंग करता है 0, a में, और a कोई नंबर है जो 0 और हाफ के बीच, 0 और 1 के बीच है, मान लो ये हाफ है, तो इस पे कुछ भी लोगे यार, अगर आप यहाँ पर हाफ ले लेते हो तो x कुछ भी लोगे, लेकिन n नेचुरल नंबर है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। ग्रेटर देन 0 पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी पे सब ग्रेटर देन 0 मिलेगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ईच वैल्यू ऑफ बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0, a व्हेनेवर a इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है। नाउ दिस शोज दैट y is मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सो इट्स सुप्रीमम ऑफ y एट किस पे मिल जाएगा, सुप्रीमम ऑफ y। सुप्रीमम ऑफ y इस फंक्शन का किस पे अटेंड करेगा, a पर, और a का मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज a पर n, ठीक है भाई। a पे अटेंड करेगा, फंक्शन x पे n है तो x बराबर a रख दो तो a टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, देयरफॉर man इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ x belongs to 0, a, this is fn x minus fx, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज सुप्रीमम ऑफ y
and this is equal to a per n and a is a number which are greater than 0 and less than 1. a हमेशा फ्रैक्शन आएगा, जब फ्रैक्शन आएगा तो n डिनोमिनेटर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर इसका जो mn आएगा, mn जब n डिनोमिनेटर में आएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिट की वैल्यू हमेशा कहाँ टेंड कर जाएगी, 0 की तरफ। तो ये जो mn होगा वो 0 पे टेंड करेगा अगर n कहाँ पहुँचता है, इन्फिनिट पे, ठीक है। और ये आपका mn टेस्ट है, इस नाते fn जो है वो इस f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करता है ऑन क्लोज इंटरवल 0, a में एंड वेन एवर a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पर एक नोट लिखें और उस नोट में हम ले लें कि a इज इक्वल टू 1, अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपका इंटरवल इसी सवाल में 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 1 होने का मतलब कि आपका जो फंक्शन होगा 0 और 1 हो गया तो आपका जो मैक्सिमम अटेंड करेगा वो 1 पे अटेंड करेगा, और 1 टू दी पावर n करोगे तो इस दशा में जो mn प्राप्त हो जाएगा वो एक वैल्यू प्राप्त होगा जिसकी वैल्यू होगी 1, और ये 1 जो है ये कभी भी 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, और जब 0 पे नहीं कन्वर्ज करेगा तो fn जो है वो कभी भी f के ऊपर यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 के अंदर कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इसी सवाल में हमने a को एग्जैक्टली 1 कर दिया तो जो इसका जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका फंक्शन जो है वो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर वहीं आपका एक कोई नंबर है जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, या यूं कहें कि पॉजिटिव और 1 से छोटा है, तो निश्चित तौर पर आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को मतलब होने में कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक और सवाल था। अब नेक्स्ट अगेन मैं एक और क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम कहेंगे। इन सवालों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने FAN एक सीक्वेंस लिया, किस प्रकार से लिया, दिस इज साइन nx अपॉन दिस इज अंडर रूट n, और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0, पाई में, ठीक है। ये आपने इंटरवल लिया 0, पाई में, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये पॉइंट वाइज है कि नहीं। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू पाई। You can calculate the limiting value, limit n tending to infinitive, ठीक है। This is FAN x is equal to हो जाएगा limit n tending to infinitive, और this is sin nx upon under root n, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो x लाई करता है 0 और पाई के बीच, इन्फिनिटिव भी रखोगे तो साइन इन्फिनिटिव, जो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा फाइनाइट होती है और वो हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करती है। तो इसके एंगल में कोई भी परिवर्तन आए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू आएगी उस इंटरवल के लिए हमेशा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी, क्योंकि आपने BSc 2 में भी इस कॉन्सेप्ट को लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में देखा होगा, ठीक है। तो आप यहां बोल सकते हैं कि FAN कन्वर्ज करता है 0 पर, दिस इज पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल 0, पाई, ठीक है, 0, पाई, सो FX इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो निश्चित तौर पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लेकिन अब आपका सेकेंड एजेंडा ये है कि क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक कर पाइए तो बेहतर, नहीं चेक कर पाइए तो इंटरवल आपका फाइनाइट है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा के प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मैक्सिमा मिनिमा के प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू अगेन डिफाइनिंग fn x माइनस fx, सेम कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज इक्वल टू साइन this is nax upon under root n, ठीक है। now we calculate dy by dx, this is dy by dx। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो this is under root n, this is cos nx। देखिए
साइन nx का डिफरेंशिएशन cos nx का अलग से करोगे तो n आपका न्यूमरेट cos nx हो जाएगा, ठीक है, और इंटू n अपॉन अंडर रूट n पे पावर 1, ये ऊपर जाएगा 1/2, घट के हो जाएगा 1/2, कुल मिला के अंडर रूट n इंटू कॉस nx आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 0 के बराबर इक्वेट करिए, ठीक है। जब आप इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज अंडर रूट n cos nx इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से हो जाएगा आपका दिस इज cos nx इज इक्वल टू 0, दिस इज cos π/2, ठीक है, और यहां से हो जाएगा x इज, कंपेयर करो nx इज इक्वल टू π/2, तो दिस इज x अपॉन 2n, और ये बिलोंग करेगा 0 टू पाई में। ये सारे n को रन कराते जाइए, जो भी एंगल मिलेगा वो हमेशा 0 और पाई के बीच ही लाई करेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब किस पे ये मैक्सिमम अटेंड करेगा ये भी मुद्दा है। तो सबसे पहले तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालिए आप, ठीक है। सेम प्रोसेस से आप करेंगे तो माइनस अंडर रूट n, दिस इज साइन nx, क्योंकि कॉस का माइनस, और इंटू n, इसको जोड़ देंगे तो माइनस n पे 3/2 इंटू साइन nx, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, पहले तो पॉइंट वाइज देखा, पॉइंट वाइज है, उसके बाद y डिफाइन किया, इस y का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसको 0 के बराबर इक्वेट किया, तो अंडर रूट n cos nx इज इक्वल टू 0, दिस इज cos nx इज इक्वल टू 0, और 0 को cos π/2 लिख सकते हो। कंपेयर करोगे तो nx इज इक्वल टू π/2, तो x इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर 2n, और ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। n को रन कराते जाइए तो जो भी ये वैल्यूज मिलेगा, π/2, n नेचुरल नंबर है, π/4, π/6, सब 0 और पाई के बीच में बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से किस पर फंक्शन आपका मैक्सिमम अटेंड करेगा ये मुद्दा है, ठीक है। तो अब इसके सेकेंड डेरिवेटिव को आपने निकाल लिया। अब यहां पे देखिए हम चेक कर रहे हैं d2y अपॉन, आपको तो चेक करना पड़ेगा सारे बिंदुओं पर, किसी एक पे करेगा तो दिस इज π/2, जब रखेंगे तो माइनस n पे 3/2, दिस इज साइन n π/2, साइन n π/2। n आपका नेचुरल नंबर है और n आपका दिस इज 2n रखेंगे तो ये π/2, 2n रखेंगे तो π/2, सॉरी 2n पर ही मैक्सिमम अटेंड कर जाएगा, ठीक है, π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1, तो माइनस n पे 3/2, दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। तो आपका जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम अटेंड कर रहा है किस पर, x इज इक्वल टू 2n पर, ठीक है। तो सो y इज मैक्सिमम at x is equal to pi upon 2n, and so y max is equal to, y की वैल्यू आपको पता है, y max ले जा रहे हैं, दिस इज साइन π/2 अपॉन अंडर रूट n, and this is equal to 1 upon under root n, and this shows that therefore man is equal to supremum of x belongs to 0, pi, किसका, mod of fn x minus fx, means this is maximum of y, and means man is equal to 1 upon under root n, and this is definitely tending to 0 as n tending to infinite, and this shows that fn is converges to f uniformly on क्लोज इंटरवल 0, pi, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपका फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, फिर से सुन लीजिए, y का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, एंगल को 0 के बराबर इक्वेट किया, x की वैल्यू π/2n होगी, जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करेगी n के किसी भी नेचुरल वैल्यूज के लिए, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इसकी वैल्यू x बराबर π/2n पे चेक किया, π/2n पे जब आप रखोगे सेकेंड डेरिवेटिव में तो n से n कट जाएगा, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा, नेचुरल नंबर है, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो y जो है x इज इक्वल टू π/2n पर जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक।
तो वाई मैक्स निकालने के लिए इसी में आपको x की जगह रखना होगा, तो n से n कट जाएगा तो π/2 बचेगा, तो 1/√n हो जाएगा। ठीक है, अब mn की वैल्यू सुप्रीमम ऑफ दिस सुप्रीमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया और ये डिपेंड कर गया 1/√n पे, n पे ऊपर डिपेंडेंट है। n को जैसे ही अनंत पे पहुंचाओगे mn 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा और आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो निश्चित तौर पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और सवाल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सवालों को देखेंगे MN टेस्ट के रिगार्डिंग, और कुछ आपको दिया जाएगा जिससे आप करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।